तो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। मैं यहां पढ़ाता हूं फिजिक्स सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भूषण साइंस के। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर फिजिक्स में जहाँ पे सबको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग वाले हो, नीट वाले हो या जेई वाले हो, सबको यहाँ दिक्कत होती है। लेकिन सर हमको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के लिए अगर मैं आपको वो चुनिंदा चैप्टर्स बता दूं क्लास 11 के जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, जिसके आप क्वेश्चंस लगा के ही जाना, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। यहीं पे मैं इसका बात का डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ साथ में वीडियो छोटा रहेगा, आपको बहुत काम का वीडियो रहेगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ एक चैप्टर एमर्जिंग भी हो रहे हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो हर साल आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज पिछले 2-3 साल में नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 साल में वो बढ़ने लगे, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इत्मीनान से सुकून से समझते चलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिजिक्स में टोटल 19 चैप्टर है 11th क्लास की। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में टोटल 19 चैप्टर 11th क्लास में, जिसमें से मैं आपको 3 चैप्टर्स मैंडेटरी बोलूंगा जो करके ही जाने हैं, और बाकी माय डियर स्टूडेंट्स ये 16 चैप्टर्स में से मैं आपको 7 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जो एक्चुअल में बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज हर साल आता ही है, वो हर साल कभी कम नहीं होता। तो सर ये 3 चैप्टर्स क्या है माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले ये चैप्टर है बेसिक मैथ्स। आपको बेसिक मैथ्स से क्वेश्चन आए नहीं है, आपको करके जाना है। दूसरा है आपका वेक्टर, और तीसरा है माय डियर स्टूडेंट्स यूनिट एंड डायमेंशन। इन 3 चैप्टर्स को आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो भी आपको लगेगा कि सर इन तीनों चैप्टर से तो पिछले 4-5 साल से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। यूनिट डायमेंशन में से खासा आया है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर से नहीं आया। लेकिन सर बेसिक मैथ्स और वेक्टर से आपकी पूरी फिजिक्स की बुनियाद बनी है, तो मैं बोलूँगा आपको ये 3 चैप्टर्स बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने। बाकी बचे 16 चैप्टर्स में से अपन 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। देखो, मैकेनिक्स में आपका काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, और माय डियर स्टूडेंट्स रोटेशनल मैकेनिक्स, मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। इससे हर साल 2 क्वेश्चन, इससे हर साल 2 क्वेश्चन, इससे हर साल 2 क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको इन तीनों चैप्टर्स को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में, तो सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी आती है, पर देखो मैं आपको बोल रहा हूँ रोटेशनल मैकेनिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। मैंने प्रायोरिटी ही ऐसे सेट करी है, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ऐसे लिखा है कि आप रोटेशनल मैकेनिक्स को बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको काइनेमेटिक्स 1D सबसे पहले पढ़ना है, फिर 2D पढ़ना है, फिर माय डियर स्टूडेंट्स आपको एनएलएम पढ़ना है। जैसे ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, देखो जैसे फिजिक्स का दिल है क्लासिकल मैकेनिक्स, वैसी मैकेनिक्स का दिल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़े बिना आप मैकेनिक्स नहीं समझ सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको तीसरे प्रायोरिटी पे ये रखना है। इससे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन से फिक्स है 3 क्वेश्चन। पिछले 2022 में से 2 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2024 में 3 क्वेश्चन आ गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और करना भी आसान है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आना हर साल तय है। कभी 2 क्वेश्चन आए, कभी 1 क्वेश्चन आए। 2024 में से 2 क्वेश्चन आए। वेव से 1 क्वेश्चन आता ही है, कांस्टेंट है। पिछले 4 साल से वेव से 1 क्वेश्चन आ ही रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्यों छोड़ के जाना है ऐसे चैप्टर्स को। और लास्ट में आपका रोटेशनल मैकेनिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको आपको पढ़ के ही जाना है। देखो इसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप वेव्स में देखोगे, 2022 में क्वेश्चन आया था स्पीड वेलोसिटी ऑफ वेव का। 2023 में जो क्वेश्चन आया माय डियर स्टूडेंट वो किसी और टॉपिक से है। 2024 में फिर इसमें क्वेश्चन आया था ऑर्गन पाइप से रिलेटेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा कोई इन सारे चैप्टर्स में
ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपको पढ़ के जाना है। ये सातों चैप्टर्स का आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ एमर्जिंग चैप्टर्स, मतलब देखो 2021 के इतिहास से लेकर 2024 की अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स और यूनिट डायमेंशन से 2021 से लेकर 2023 तक खासा कोई क्वेश्चन नहीं आया, मतलब सॉरी 2022 तक, 21 और 22 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 23 और 24 में बाढ़ आ गई। कैसे? सर्कुलर से उसने एक क्वेश्चन पूछा, वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछा, थर्मोडायनेमिक्स में तो हद हो गई, 2 क्वेश्चन पूछ लिया। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देखोगे ना तो 21-22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सिमिलरली सर्कुलर से भी नहीं आया, वर्क पावर से भी नहीं आया, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से और इन 4-3 चैप्टर से एक क्वेश्चन यहां से आ गया। थर्मोडायनेमिक्स में 2024 में तो 2 क्वेश्चन आए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एमर्जिंग चैप्टर्स हैं, मतलब वो 7 के अलावा अब जो चैप्टर्स हैं इनसे आने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप 7 के अलावा कोई और 4 चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना चाहते हो तो आपको सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फिर थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट में यूनिट एंड डायमेंशन। 2024 में इससे एक क्वेश्चन आया था यूनिट एंड डायमेंशन से, 23 और 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो दोस्तों ये हैं आपके एमर्जिंग चैप्टर्स। बचे 7 और 4 चैप्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपके 11 और 3 जो मैंडेटरी चैप्टर्स है माय डियर स्टूडेंट, वो कितने हो गए? 14। बाकी बचे हुए 2 चैप्टर जिसमें आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स क्या सॉलिड्स और आप थर्मल प्रॉपर्टीज, इनको आप छोड़ के भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर ये कोई वीडियो एम्स एग्जाम 5 जून 2025 के पहले देख रहा है ना, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीना पहले, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा क्या कर सकते हो आप ये 2 चैप्टर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो हाल ही में देख रहे हैं जिसमें अभी मतलब आपका दोस्तों अभी टाइम है एग्जाम देने में, तो मैं बोलूँगा आप ये पहले 7 चैप्टर करो, फिर आप ये 4 चैप्टर करो, फिर वो मैंडेटरी 3 तो करने और बाकी बचे हुए 2 चैप्टर करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जो 7 चैप्टर्स हैं दोस्तों, इसको करके ही जाना, आपका डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका कुछ बेहतरीन आइडिया लगा होगा। मैंने एक 12th क्लास का भी वीडियो बनाया एम्स का, जिसमें मैंने 12th क्लास के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आप समझेंगे ना तो 12th क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास से, इसलिए मैंने 12th क्लास का वीडियो बनाया था। उसका भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप दोनों देख लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको 11th-12th का एक कंबाइंड वीडियो चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा और डिटेल में बात करो, तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और मेरे को एम्स से रिलेटेड आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, मिलते हैं।